जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और यह जो करंट अफेयर है यह एक सप्ताह के करंट अफेयर को इसमें समाहित किया गया है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख 8 तारीख तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या 7 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री दिवस है यह किस तारीख को मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 5 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में डैश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया है। तो जगन्नाथ जो महतो हैं इनका चेन्नई के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया है और यह जो है एक शिक्षा मंत्री थे। बताना है कि यह किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड के शिक्षा मंत्री थे और इनका निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस देश में एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है। प्रश्न हम फिर से पढ़ेंगे कि निम्न में से किस देश ने एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया। ऑप्शन है सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, यूएई या इजराइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के मिर्ची चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो मिर्ची चावल को बताना है कि किस राज्य के मिर्ची चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार के जो मिर्ची चावल है इसको जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएक्सटेंस का मेजबान है। ऑप्शन है जापान, यूके, अमेरिका, सिंगापुर। क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे कि कौन सा देश है जो मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूके। यूके ने किया है यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने हाल ही में 2022 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की रैंकिंग जारी की है। इस लिस्ट में डैश का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप पर है। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अजरबैजान और डैश में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। तो WHO के द्वारा 2 देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है जिसमें से एक है अजरबैजान और एक बताना है कि एक का नाम क्या है, दूसरा का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तजाकिस्तान और अजरबैजान। यह 2 देश है जिसको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसने मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी यूरोपीय देश डैश अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। बताना है कि हाल ही में एक जो देश है यह नाटो का एक नया सदस्य देश बना है। बताना है कि उस देश का नाम क्या है। जैसे कि ऑप्शन दिया है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। फिनलैंड जो है अभी हाल ही में यह उत्तरी यूरोपीय देश है और यह हाल ही में नाटो के 31वां सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में निम्न में से कौन सा देश अमेरिका के हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। तो ये जो अमेरिका का एक मिसाइल है जैसे हेलफायर मिसाइल और MK-54 जो है इसको टॉर्पीडो खरीदेगा। बताना है कौन सा देश जो खरीदेगा। तो यह जो है इसका जो खरीद करने वाला है वह भारत खरीदेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत खरीदेगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताना है कि वह कौन सा शहर है जहाँ पर सड़कों पर ई स्कूटर चलाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कि ऑप्शन है इस्लामाबाद, हैदराबाद, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। पेरिस जो है यह अपने शहरों में अपने शहरों के सड़कों में ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि यहाँ पर जो ई स्कूटर नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। ऑप्शन है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। प्रश्न है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने राष्ट्रपति को पोलैंड में शीर्ष पुरस्कार मिला है। पोलैंड का जो वहाँ का जो पुरस्कार है उसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन को यह जो है पुरस्कार मिला है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है। ईरान जो है 8 वर्षों में पहली बार जो किसी देश में राजदूत नियुक्त किया है बताना है कि वह किस देश में जो है राजदूत को नियुक्त किया है। तो वह जो किया है यूएई में। यूएई मतलब अमीरात, यूएई संयुक्त राज्य अमीरात में यह जो है ईरान जो है 8 वर्ष में पहली बार जो है अपना राजदूत को नियुक्त किया है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि डैश ने चेन्नई में 5200 करोड़ की लागत में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। डैश ने चेन्नई में 5200 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ऑप्शन है विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने चेन्नई में 5200 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसने सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो सिकंदराबाद से जो तिरुपति के लिए वंदे भारत जो ट्रेन चली उसमें जो हरी झंडी उसको किसने दिखाया था आपको बताना है। ऑप्शन है गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने सिकंदराबाद से तिरुपति के लिए जो वंदे भारत ट्रेन चली थी इसको हरी झंडी दिखाया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि मशहूर अमेरिकी कंपनी एप्पल इंक किस शहर में अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी। तो बताना है कि भारत के किस शहर में जो है यह एप्पल कंपनी जो अमेरिका की मशहूर कंपनी है यह किस शहर में अपना भारतीय स्टोर खोलेगी। शहर का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई जो शहर है यहाँ पर यह जो है अपना एक भारतीय स्टोर खोलने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहूद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की है। तो किस देश के पास जो है परमाणु हथियार की पुष्टि किया गया है। तो यह जो है इजराइल में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इजराइल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वुड कार्विंग यानी लकड़ी के जो जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन है कर्नाटक, लद्दाख, तमिलनाडु या केरल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख के जो है लकड़ी को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तो किस राज्य सरकार जो है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त किया है। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है हमारा कि आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट कितने हैं बताना है कि वर्तमान में रेपो रेट कितना अभी जो है आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वह 6.5% ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में विकास और शांति के लिए हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है यह कब मनाया गया है? तो यह 6 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। और वह किसके लिए मनाया गया है? तो विकास और शांति के लिए। चलिए 23 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो किस देश ने जो है ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, उस देश का नाम बताना है। जैसा कि दिया है ऑप्शन में इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, रूस। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा इजराइल। इजराइल देश ने यह काम किया है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 24 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह क्या है? कर्नाटक राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्नाटक राज्य। चलिए 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो B20 जो कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन है यह किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कोहिमा। कोहिमा कहाँ? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में डैश और चीन के परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कई आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में किसने किया है और चीन के परिवहन के साथ किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस जो है फ्रांस और चीन जो है इन्होंने परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कई आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है इन दोनों आपस में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 27 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सभी ग्रामीण पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 28 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। चलिए यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो गोल्डन लाइसेंस किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च की है बहरीन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बहरीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो डिजिटल दुकान व्यवसाय जो है प्रबंधन समाधान किस देश ने पेश किया है? तो यह पेश किए हैं ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक ने पेश किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे पहला देश बताना है कि अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का जो पहला देश बना है वह चीन बना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चीन। चलिए नेक्स्ट हमारा 33 नंबर प्रश्न है कि जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारतीयों की यात्रा पर आए हैं। वे किस देश के राजा हैं? तो वे किस देश के राजा हैं? तो वह है भूटान देश के राजा हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भूटान देश के राजा हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए निम्न में से किस राज्य ने कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? तो कूल रूफ पॉलिसी किस देश ने शुरू की, किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे हमारा 35 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ 10 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलेनेक्स 2023 हुआ है? तो सेलेनेक्स जो युद्धाभ्यास है यह समुद्री अभ्यास है और यह नेवी के द्वारा किया जाता है। तो बताना है कि यह किन देशों के, भारत और किस पड़ोसी देश के साथ यह हुआ है? तो यह भारत और श्रीलंका के देश हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, श्रीलंका और भारत के बीच में यह द्विपक्षीय अभ्यास सेलेनेक्स 2023 जो हुआ है यह हुआ है।
चलिए 36 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में हिंद फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है। तो पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है, तो वह है जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जॉर्जिया। चलिए नेक्स्ट हमारा 37 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो किस राज्य सरकार ने जो है 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने यह मंजूरी दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारा 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।